बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए हैं सीएम शिवराज। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में सीएम शामिल हुए हैं और आइए सीधे आपको लिए चलेंगे टीटी नगर मंडल, जहां पर बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग में सीएम पहुंच चुके हैं। दिशा दिशा पुकारती की साधना करो सफल, दिशा दिशा पुकारती की साधना करो सफल। मुक्ति गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, मुक्ति गीत हो रहा नवीन राग चाहिए। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। युवकों कमर कसों के कष्ट कंटकों की राह है, युवकों कमर कसों की कष्ट कंटकों की राह है। यहाँ बड़े प्राण गान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे तातर टोपे मंडल के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में के दूसरे सत्र में हमारे वक्ता के रूप में उपस्थित अभय प्रताप सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और दूसरे सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे गोपाल दास मेहता जी वरिष्ठ समाज सेवी से भी अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज हमारे भरत सुरवाड़े जी से अनुरोध है कि आज के मुख्य वक्ता अजय प्रताप सिंह जी का स्वागत करें। अनिल बर्डे जी से अनुरोध है कि वे हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोपाल दास मेहता जी का स्वागत करें। तो कांग्रेस ने इसको फंडिंग का जरिया बनाए रखा। उन्होंने कभी सेना का आधुनिकीकरण नहीं होने दिया। उन्होंने हरदम सेना का मनोबल गिराया और ऐसे घटिया उत्पादकों को सेना को दिया कि सेना कहीं भी। लेकिन आज 2014 के बाद देश की तस्वीर बदली और आज आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे होली हो चाहे दीपावली हो, वो जाकर सेना के बीच मनाते हैं, वो सेना का हौसला बढ़ाते हैं। वो जहां कहते हैं कि हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अगर कोई राष्ट्र हमारी सीमा की तरफ आंख उठा के देखेगा तो हम उसे जवाब देने मकबूल स्थिति में हैं। वो हरदम जहां शांति की बात करते हैं तो वो राष्ट्र की सीमाओं पर हम डटे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं। जब हम 80% का आयात का निर्माण की बात करते हैं, बाहर से आयात करते हैं, तब मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि ऐसे 101 रक्षा उत्पाद का उन्होंने 1 साल के लिए बैन कर दिया कि हम उसे बाहर से आयात नहीं करेंगे। अब हम भारत की ही मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में ही बनाएंगे। और ऐसे 101 उत्पाद अब वो भारत में बनने लगे हैं। दूसरी सूची भी तैयार हो रही है और उन्होंने यह संकल्प लिया है रक्षा के क्षेत्र में। एफडीआई को भी उन्होंने 49% से बढ़ाकर 74% किया है रक्षा के क्षेत्र में। और उन्होंने यह संकल्प लिया है कि 2025 तक इस क्षेत्र का 1.70 लाख करोड़ का कारोबार हम लोग करेंगे और निर्यात की स्थिति में आएंगे। ये विजन है देश के प्रधानमंत्री का। इन्होंने हर क्षेत्र में एफडीआई की जब मैं बात करता हूं तो जहां एफडीआई में उन्होंने इस तरह का प्रावधान रक्षा के क्षेत्र में किया है, वहीं सीमा से सटे देशों के जो हमारी सीमा पर लगातार घुसपैठ करते हैं उनने नियमों को कड़ा भी किया है। एफडीआई में 5-6 क्षेत्र ऐसे हैं जहां केंद्र सरकार की मंजूरी लेना किसी भी कंपनी में यहां निवेश करने के लिए जरूरी है। वो चाहे आपका दूरसंचार का क्षेत्र हो, मीडिया का हो, फार्मा का हो, ऐसे इंश्योरेंस का हो, ये सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होती थी। लेकिन उन्होंने इसमें भी एक प्रावधान कर दिया कि जो भारत की सीमा से लगे देश हैं उन्हें अब हर सेक्टर में अगर भारतीय कंपनी में उन्हें निवेश करना है तो उन्हें भारत सरकार की अब मंजूरी लेनी होगी। चीन की जब हम बात करते हैं, चीन के सामान की बहिष्कार की बात करते हैं,
तब हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जहां सरकार राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, वहां नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बन जाता है। जब वो कहते हैं कि 130 करोड़ भारतीयों के दम पर ही हम आत्मनिर्भर राष्ट्र बना पाएंगे, उनके प्रण के, उनके संकल्प के, तब वो यह विश्वास प्रकट करते हैं कि जब हम ऐसे राष्ट्र जो हमारी सीमाओं पर हमारे सैनिकों पर गोली बरसाते हैं, ऐसे राष्ट्र जिनकी गोली से हमारे सैनिक के प्राण जाते हैं, ऐसे राष्ट्र जिनकी गोली से हमारी बहू, हमारी बहनें विधवा होती हैं, ऐसे राष्ट्र जिनकी गोली से उनके परिवार बिलखते हैं, ऐसे राष्ट्रों का एक भी उत्पाद हम ना खरीदें, वो इसके देश के नागरिकों से ये उनका निवेदन रहता है, आग्रह रहता है। जब हम अपने मूल अधिकारियों के लिए लड़ते हैं, संविधान ने हमें मूल अधिकार दिए हैं, और हम अगर मूल अधिकार कोई हमारा छीनता है तो हम उसको कोर्ट में जाके चैलेंज करते हैं। इसी तरह संविधान में हमें कर्तव्य भी, मूल कर्तव्य दिए हैं कि राष्ट्र पर अगर संकट हो तो जो माटी हमें पाल कर बड़ा करती है, उस माटी के लिए अगर प्राणों की भी आवश्यकता पड़े तो हमें एक इंच भी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए चीनी सामान का बहिष्कार इसलिए भी करना जरूरी है कि 2004 से 2014 तक कि बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम चल रहा है और तस्वीरों में हम देख भी सकते हैं सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में इसमें शामिल हुए हैं और संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मैं जानना चाहूंगा, बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम चल रहा है और सबसे खास बात यह है कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं कि सभी कार्यकर्ता और सभी समान है, वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच के नीचे सभी कार्यकर्ताओं के बीच में बनकर बैठे हैं, हाथ में डायरी और पेन लेकर के बैठे हैं, किस बात कर रहे हैं, यानी कि ये तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए टीटी नगर मंडल के बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग में सीएम शामिल हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और उनके बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं बीजेपी का यह प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम चल रहा है और कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति नीति से अवगत कराया जा रहा है। और बीजेपी की आला कमान की यदि बात करें तो साफ तौर पर यह कहना रहता है कि एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि निरंतर कुछ वक्त के बाद आयोजित की जाती है। और हाल ही में हमने देखा कि तमाम कांग्रेसी जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं और भाजपा की रीति नीति से परिचय कराने के लिए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लेकिन एक नया रूप हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में सीएम शिवराज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं के बीच वो मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं की यहाँ बात की जाए तो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल रहेगा जब मुख्यमंत्री आपके साथ रहते हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होते हैं।